This Students? conference will now be recorded. Yes, sir. Yeah. So, uh, today we will start with our programming, right? 5 to 6 sessions that we are pending in this internship program that we will discuss about the programming, right? The thing is that there are certain things which are not at all possible to do it from admin part. The things that we have discussed, right? जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसमें कुछ कुछ चीजें हम वहां से नहीं कर सकते, that we have to go for the programmatical approach, right? उस केस में जो एडमिन था वहां पे हम एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, हम बल्क रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दैट वी कैन नॉट परफॉर्म फ्रॉम द UI, right? Admin or the configuration part. Therefore, we have to go for this programmatical approach, right? So, very first of all, I would like to let you know that this is your Java-based framework, right? It is developed by Salesforce itself to use for the this for their stuffs only, right? वो उन्होंने खुद के लिए डिजाइन किया है, बट माइंड वेल सारे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, सारे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखिएगा वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम, उनका लॉजिक राइटिंग का सेम होता है, सारा ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया दैट मीन्स यू कैन, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने होते हैं, राइट? किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, राइट? सो एक बार आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस समझ में आ गए कि इसका स्ट्रक्चर ये है, उसका स्ट्रक्चर ये है, राइट? और स्ट्रक्चर मतलब एक अगर घर है, राइट, घर के अंदर दीवारें होती, वो उस घर का स्ट्रक्चर हुआ। बट घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हर घर का बेसिक स्ट्रक्चर, मेरा घर ले या आपका घर लो, वो सेम होता है, राइट? क्या होता है उसमें? फ्लोरिंग होता है, वॉल्स होता है और ऊपर सीलिंग होता है, राइट? या फिर छत होता है, यही बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यही होता है। बट हर घर का अंदर का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, किसी का किचन लेफ्ट को रहेगा, किसी का राइट को रहेगा, किसी का हॉल सेंटर में रहेगा, किसी का बाजू में रहेगा, किसी का दरवाजा उधर, किसी का दरवाजा उधर। सो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट? सो इसमें भी सबका बेसिक एक ही है, राइट? घर बांधने के लिए तो बेसिक एक ही है, आपको वही ईंटें लगने वाली है, वही पत्थर लगने वाले, वही सीमेंट लगने वाला है, उसका बेसिक एक है। सो सेम केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सब सबका जो मतलब जो स्ट्रक्चर हमें समझ लेना है, बाकी तो सबका सेम ही है, राइट? सो इसमें हमारा जो एपेक्स है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आज हम समझेंगे और छोटा सा एक दो प्रोग्राम करके भी देखेंगे, राइट? सो Apex is basically the object-oriented programming language. Now, what do you mean by object-oriented programming language? In order to access any parameter, right? इसमें कोई भी पैरामीटर एक्सेस करने के लिए हमें उस पैरामीटर या ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाना पड़ता है। ये क्या है इंस्टेंस एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस, राइट? सो कैन यू सी माय स्क्रीन स्टूडेंट्स? सोनाली, Yes, is sir. my screen visible? Yes, yes. So या या सो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो कोई भी कोड लिखेंगे हम, उस कोड लिखने के लिए हमें एक क्लास लिखना पड़ेगा, दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ क्लास। वो क्लास कैसे बनाते हैं दैट आल्सो वी विल डिस्कस। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से। तो क्लास लिखने के लिए आपको सीधा यहाँ पे लिखना है पब्लिक, स्टार्ट करेंगे, राइट? पब्लिक, देन क्लास, क्लास इज अ स्टैंडर्ड कीवर्ड, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? एंड देन क्लास नेम कैन बी एनीथिंग, ये यूजर डिफाइंड है, ये आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। आपने इसमें यहाँ पे आपका नाम लिया तो भी चलेगा, बट द थिंग इज दैट ये इट शुड बी बेस्ट प्रैक्टिस। क्या है? जिस चीज के लिए आप क्लास बनाते हो उस चीज का ही नाम यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांटेड टू इंसर्ट अ हॉस्पिटल ब्रांच रिकॉर्ड, राइट, तो उस केस में मैं क्लास का नाम क्या डालूंगा? इंसर्ट हॉस्पिटल ब्रांच, इतना बड़ा नाम लिख देंगे, राइट? मतलब ये जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा, राइट, तो उस केस में एक क्लास नहीं होंगे, बहुत सारे क्लासेस लिखे रहेंगे, हजार हजार प्रोग्राम्स लिखे रहेंगे, राइट? सो उस प्रोग्राम में से कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम ढूंढना वो काफी डिफिकल्ट जाता है,
राइट। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस चीज के लिए आप क्लास बना रहे हो उस चीज का नाम ही उस क्लास को देते जाइएगा, राइट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं किसका, अपेक्स क्लास कैसे लिखते हैं, राइट। पब्लिक, देन क्लास, क्लास इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि सिस्टम को समझ में आएगा कि ये जो आगे का कोड आ रहा है ये क्लास के लिए लिखा जा रहा है, राइट। तो क्लास एंड देन क्लास नेम, इट कैन बी एनीथिंग, then curly braces, open and close curly brace, and you have to write complete code in between these two curly braces। आपको जो पूरा का पूरा कोड है कहाँ पे लिखना है, इन दो curly braces के बीच में ही लिखना है, राइट। सो इसमें भी आप डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते हो, इसमें भी आप डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते हो, राइट। यू हैव टू मेक सम मेथड्स। क्लास के अंदर क्या रहेगा आपका, मेथड। सबसे पहले आप लिखोगे क्लास, उसके अंदर रहेगा मेथड। तो मेथड भी इसी तरह से लिखा जाता है, राइट। पब्लिक, राइट, वो पूरा किसके अंदर लिखा जाएगा, ये दो करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा रहेगा, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये क्या है, एक एक कीवर्ड में बताता हूं आपको, एंड देन मेथड नेम, एंड देन मेथड नेम, राइट। अभी यहाँ पे again open curly brace and close curly brace। So this is my first method। I can have n number of method inside my class। आपके क्लास में कितने मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे। We don't have, मीन्स लाइक उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक, राइट। सो ये मेरा सेकेंड मेथड है, इसका नाम अलग देना पड़ेगा मुझे। मैं बोलता हूँ मेथड नेम 2, पहला है मेथड नेम एंड फर्स्ट, दूसरा है मेथड नेम 2। सो नाउ अब तक आपने क्या क्या देखा कि प्रोग्राम लिखने के लिए अपेक्स क्लास लिखना, मतलब कोड लिखने के लिए वी हैव टू राइट सम अपेक्स क्लास। अपेक्स क्लास में क्या क्या सिंटैक्स है उसका, पब्लिक, देन पब्लिक, आफ्टर दैट class, class is a standard word and the class name, right, after that। now the thing is that this is public, right। now here you can either write public or global, right। what can you write here, public or global। now what is public and what is global, yesterday also we have discussed। अगर मैंने जो भी लॉजिक लिखा है, राइट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे अगर हमारा जो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल देखते हैं उसी के बारे में देखेंगे, राइट। मुझे अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब एसबीआई के ही एक डिपार्टमेंट में से, राइट, जो जनरल डिपार्टमेंट है और इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट में से मुझे रिक्वेस्ट जो डिपार्टमेंट चेकबुक इश्यू करता है उसमें भेजना है। नाउ टेल मी वेदर इट इज अ इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन, इट्स प्योरली इंटरनल, वो एसबीआई के अंदर ही है, राइट। तो उस केस में वो जो लॉजिक लिखने वाले हैं हम, राइट, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में जो चीजें हमें रिक्वेस्ट भेजनी है या कुछ भेजना है, राइट, उसका लॉजिक भेजना है, उसका लॉजिक लिखना है। इन दैट केस वो जो मैं यहाँ पे वर्ड कीवर्ड लिखूंगा, दैट इज नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस स्पेसिफायर, दैट हैज टू बी public। But now come back to some other situation or the another situation, again the application is same, State Bank of India। but now जब कोई चेक, या फिर वो थोड़ा आपको समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, जब आप फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हो, राइट, जब आप फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हो, फोन पे एक अलग सिस्टम है, फोन पे किसी दूसरे कंपनी ने डिजाइन किया है, एसबीआई किसी दूसरे कंपनी का मालकी हक है, राइट। सो दोनों अलग अलग एंटिटीज है। सो इस केस में मैं जब कोई पेमेंट करता हूं तो मेरा फोन पे का एप्लीकेशन इस वाले लॉजिक को देखता है, किसके लॉजिक को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिखा है। तो उस केस में मुझे ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल लिखना पड़ेगा। मतलब जब थर्ड पार्टी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में से मुझे अगर सेल्सफोर्स का कोड एक्सेस करना है, देन एक्सेस स्पेसिफायर मस्ट बी ग्लोबल
अदरवाइज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको फंक्शनैलिटी चलानी है, देन इट कुड बी पब्लिक आल्सो। पब्लिक मीन्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोबल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बाहर से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट? दिस इज द डिफरेंस। सो पब्लिक, क्लास, क्लास नेम, ओपन करली ब्रेस, क्लोज करली ब्रेस, सारे लॉजिक हम कहाँ पे लिखेंगे अभी? वो दोनों करली ब्रेसेस के बीच में। नाउ सेकेंड, ये तो हो गया मेरा क्लास। देन उसके अंदर होता है मेथड। मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मेथड के हम कोई भी कोड नहीं लिख सकते हो, राइट? सो मेथड, मेथड में एक्चुअल हम लॉजिक लिखेंगे कि हमें क्या करना है। हम कहाँ पे लिखेंगे? वी विल राइट इट डाउन इनसाइड दिस मेथड। ये मेथड के अंदर ही हम लिखेंगे कि मुझे क्या लिखना है, लाइक स्टेटमेंट, राइट? यू कैन हैव n नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जो भी इन शॉर्ट योर आपका जो भी लॉजिक रहेगा, दैट यू विल बी writing over here statements, right? You can have n number of statement. Likewise, you can have n number of statement, and after every statement we have to use some semicolon. That is very standard. हर मेथड के बाद आपको क्या करना है? हर क्लास सॉरी हर स्टेटमेंट के बाद आपको यूज करना है some semicolon, right? So again, how to write this method now? How to write this method? Public. Again, public means what? जो भी उस मेथड के अंदर लॉजिक लिखा है वो सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन में ही हम एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज व्हाट, राइट? स्टैटिक क्या है? दैट वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट। अभी फिलहाल इतना ही रखो, ये स्टैटिक यूज करना है, इट्स मैंडेटरी। देन वॉइड, देन क्या है? वॉइड। अभी वॉइड क्या होता है? सपोज सपोज मैंने ये मेथड में एक लॉजिक लिखा है, राइट? मैंने एक लॉजिक लिखा है, just hold on for a minute. Now suppose इस वाले मेथड में मैंने एक सिंपल लॉजिक हम लिखते हैं। सिंपल लॉजिक ये है मेरा कि ऐड टू नंबर। क्या बोला है मैंने? ऐड टू नंबर। ये लॉजिक क्या है, कैसे है, बाद में देखेंगे, राइट? दो नंबर का मैंने यहाँ पे एडिशन किया है और जो भी रिजल्ट रहेगा मुझे ये यहीं पे प्रिंट करवाना है। यही मेथड में अगर मुझे प्रिंट करवाना है, राइट? मतलब ऐड दो नंबर का एडिशन करके, राइट? फॉर एग्जाम्पल या फिर डायरेक्टली हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये क्या है हम थोड़ा बाद में देखने वाले हैं, राइट? ये क्या बोलता है ये स्टेटमेंट? a और b का एडिशन करो और किस में डालो? y में डालो। किस में डालो? ये y में डालो, राइट? सो नाउ ये मेथड, और मैं क्या करता हूं? प्रिंट y की वैल्यू क्या करूंगा यहाँ पे? प्रिंट y। ये कैसे करेंगे ये भी हम बाद में देखने वाले हैं, राइट? नाउ ये मेथड क्या बोल रही है? a और b का एडिशन करो, दो नंबर का एडिशन करो और प्रिंट y को, मतलब रिजल्ट को क्या करना है? प्रिंट कर दो, राइट? सो ये मेथड रिटर्न कुछ नहीं कर रही है, राइट? इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, राइट? सो that is what we have to write it here as void, right? void means कुछ भी नहीं। जब कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, that in that case we have to keep that word as a void। but मुझे ये मेथड ने कुछ रिटर्न करना चाहिए वैल्यू। सपोज ये मेथड जो वैल्यू रिटर्न करने वाली है, राइट? ये मेथड नंबर 1, राइट? ये जो मेथड, मेरा मेथड नेम 1 है, ये अगर सपोज कुछ वैल्यू रिटर्न करके, इस मेथड से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, दैट वैल्यू आई हैव टू पास इट टू सम अदर मेथड। ये y का वैल्यू मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया है, बट आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस। मुझे ये प्रिंट तो करना ही है, बट मुझे किसी और मेथड को भी वो वैल्यू पास करनी है। इन दैट केस मुझे void नहीं लिखना है, मुझे वो इंटीजर का या फिर जो भी डेटा टाइप रहेगा वो वहां पे लिखना है। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर, राइट? सो जस्ट कीप इन माइंड दैट फॉर द टाइम बिंग, ये आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा, फॉर जस्ट फॉर टाइम बिंग पहले क्लास लिखना है, क्लास के अंदर मेथड लिखना है। मेथड में क्या क्या रहेगा आपका? सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, दैट कुड बी पब्लिक और ग्लोबल। देन स्टैटिक एंड वॉइड, ये दोनों वर्ड स्टैंडर्ड ही है, फिलहाल आप इतना ही याद रखो, राइट? ये दोनों स्टैंडर्ड ही है। वो हम जब आगे जाएंगे थोड़ा तो उसमें देखेंगे स्टैटिक और वॉइड में क्या डिफरेंस है। देन मेथड नेम,
मेथड नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बट अगेन मेथड का नाम इस तरह से ही दो जिसमें, क्योंकि आपके एक क्लास में n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, तो मेथड नेम बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जिस चीज के लिए आप वो मेथड बना रहे हैं, राइट, उसी का नाम देना, राइट। आफ्टर दैट ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये ऐसे ही लिखना है, एंड देन दिस ओपन करली ब्रैकेट्स एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर आपको लिखना है स्टेटमेंट, राइट। इस तरह से आप n नंबर ऑफ मेथड्स लिख सकते हो, राइट। ये मेरी सेकेंड मेथड है, राइट। इसके अंदर भी आप लॉजिक लिख सकते हो, ये मेरा क्लास का ब्रेस क्लोज हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, राइट। सो इन दिस वे you can actually write your program. In this way you can actually write your what whole code, right? So क्या स्ट्रक्चर है, क्लास के अंदर क्या रहेगा आपका मेथड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में टेल मी कितने क्लासेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ क्लासेस। एक क्लास में कितने मेथड्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ मेथड्स, राइट। नाउ नाउ अब तक हमने कितने ऑपरेशंस इसमें देखे हैं। एक ऑब्जेक्ट के डेटा जब हम इंसर्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट में, राइट, कोई ऑब्जेक्ट में हम डेटा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कौन से ऑपरेशन देखे थे, राइट। जब आपने पेशेंट ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने देखा था कि न्यू पेशेंट इंसर्ट करते हो, राइट, इंसर्ट, राइट। एक तो न्यू इंसर्ट करना है, दूसरा क्या होता है, एक तो अपडेट करना, दूसरा क्या होता है, एक तो अपडेट करना। एग्जिस्टिंग पेशेंट है, उसका जो भी रिकॉर्ड है, राइट, उसका सपोज मुझे एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन, हम क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड पे जाते हैं, एक पेंसिल का आइकॉन होता है और वहां पे उसको चेंज करते हैं, राइट। वो पेंसिल पे आइकॉन पे पहले क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे एंड देन सेव करते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग अपडेट ऑपरेशन। देन उस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। we can what we can do, we can delete that operation, delete that record, right। और ये तो हमने अभी तक बेसिक देखे, इसके अलावा एक होता है अपसर्ट, राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय अपसर्ट, अपसर्ट ये अपडेट और इंसर्ट, ये दो वर्ड से बना है, राइट। किस दो वर्ड से बना है, अपडेट और इंसर्ट का मिक्सचर किया तो वर्ड बन गया अपसर्ट। तो वही उसका फंक्शनलिटी है, ये अपडेट और इंसर्ट दोनों के लिए ही यूज होता है, राइट। और फाइनल वन है मर्ज, राइट। सो ये पांच ऑपरेशंस होते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन एनी रिकॉर्ड। ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अगर डेटा डालना है या डेटा उसके साथ इफ यू वांटेड टू प्ले, then you have to remember these 5 statements: insert, update, delete, upsert and merge, right? So these are the 5 statements, right? So clear on this? First of all, what we have discussed today, what is class structure, right? Class के अंदर होते हैं हमारे methods, n number of methods it could be, right? And then हमारे 5 statement है, insert, update, upsert, delete and merge, right? ये 5 statement है। after that now this is this is object oriented programming language, right। Now tell me, you have created one object, right। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रहेगा, राइट, हॉस्पिटल ब्रांच, हॉस्पिटल में इस तरह से उसका एपीआई नेम उसका ये है, सपोज हॉस्पिटल ब्रांच अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। इस तरह से आपने क्या क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली अ टेबल, राइट। इसके अंदर ये क्या है, आपका एक टेबल है। ये हॉस्पिटल ब्रांच मतलब क्या है, एक टेबल है। टेबल में आपका क्या क्या फील्ड्स है, सपोज नेम रहेगा, राइट, फिर एड्रेस रहेगा, है ना, आपने जो भी डाला रहेगा, एड्रेस रहेगा, फिर हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट, है ना। इस तरह से n नंबर ऑफ उसमें क्या हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज हॉस्पिटल ब्रांच, राइट, हॉस्पिटल ब्रांच, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर ये 3 फील्ड है, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस एंड देन कॉन्टैक्ट्स, राइट। सो नेम हो सकता है कुछ फर्स्ट रिकॉर्ड, राइट, ये होता नेम रहेगा सपोज संतोष, है ना, एंड देन उसका ये कुछ रहेगा, राइट,
एड्रेस कुछ रहेगा, कॉन्टैक्ट नेम, सॉरी दिस इज हॉस्पिटल ब्रांच, राइट? सो नेम कुड बी लाइक पिंपरी ब्रांच, है ना? एड्रेस हम डालेंगे पिंपरी में कहाँ पे, देन हो सकता है आपका हिंजेवाड़ी, है ना? So you can have n number of branches over here. So this is how the record is stored inside this object, right? So this is how the record is stored inside this object. These are your field name, right? These are your column name, right? इसको आप field बोल सकते हो, right? But in tabular format, this is the column name, right? So this is your object API name, and this is your field name, right? Now, tell me if last time also I gave you one example. I gave you one example, right? So in case of your just hold on for a second. Huh? In last a few days back, I gave you one example. If you wanted to save the phone numbers, right, then you are saving this phone number with the name, right? Like मम्मी पापा और your friend's name, है ना? जो भी उसका नाम रहेगा उस नाम से वो सेव करते हो, right? Not by using any particular नंबर्स। नंबर को आप नंबर से ही सेव करोगे क्या? अगर सपोज मेरा नंबर है 98152378 सो आप ये नंबर इसी नंबर से सेव करोगे क्या? नहीं, यू विल बी सेविंग दिस नंबर विथ माय नेम, विथ माय नेम। सिमिलरली सेल्सफोर्स में भी डेटा जो सेव होता है वो कुछ नाम से सेव होता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका डेटा किस नाम से सेव हो रहा है? तो इस नाम से सेव हो रहा है, राइट? किससे सेव हो रहा है? ये टेबल का नाम या ये ऑब्जेक्ट किस नाम से सेव हो रहा है? हॉस्पिटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर हॉस्पिटल ब्रांच अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ये नाम से आपका क्या सेव हो रहा है? रिकॉर्ड या फिर टेबल सेव हो रहा है, राइट? नाउ in order to access now why it is object oriented, I will explain you, right? In order to access any object, Salesforce में अभी कौन से ऑब्जेक्ट है? आपने कौन से बनाए? पेशेंट, डॉक्टर, हॉस्पिटल ब्रांच। In order to access those objects, we need to create the instance of that object, right? क्या स्टेटमेंट बोला मैंने कि सेल्सफोर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस अगर मुझे करना है, उसके साथ मुझे ऑपरेशन करना है, कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं हम? इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, मर्ज, राइट? सो ये अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कौन से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड हाउ टू क्रिएट दिस इंस्टेंस, लेट मी एक्सप्लेन। सो जो भी आपका इसका नेम रहेगा, राइट, ऑब्जेक्ट का लेबल नेम रहेगा, राइट, ये दिस इज लेट मी एक्सप्लेन इंस्टेंस क्रिएशन, इंस्टेंस क्रिएशन, राइट? तो ये इंस्टेंस क्रिएशन कैसे करते हैं, राइट? तो सबसे पहले आपका जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा इसका ये ऑब्जेक्ट के साथ आपको खेलना है, ये ऑब्जेक्ट के साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सीधा उसका नाम लिख दो, राइट? अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी वाला ना उसका एपीआई नेम डाल दो, राइट? फिर यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड नाम दे दो, राइट? मैं इसको बोलता हूँ हॉस्ट ब्रांच। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंस। किसका इंस्टेंस बना रहे हम? तो ये ऑब्जेक्ट का। क्या नाम दिया है उस इंस्टेंस को? तो ये नाम दिया है, और उसके आगे लिख दो ये नया इंस्टेंस है, न्यू, राइट? दिस इज ऑल्सो कीवर्ड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा, न्यू, देन सेम हॉस्पिटल ब्रांच, एंड देन open and close bracket and then semicolon. This is how the instance of any object is created, right? कैसे create करेंगे आप object का instance? That object API name, then after that some after API name there is some user defined name, ये उसका instance है, right? इसका instance का नाम क्या हुआ है? तो ये नाम है इक्वल टू न्यू
हॉस्पिटल ब्रांच, अगेन ये और ये नाम सेम ही है, इफ यू कैन सी ये ग्रीन में ही दिख रहा है, देखो ये हॉस्पिटल ब्रांच अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, और ये वाला ये सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट देके यहाँ पे सेमीकोलन देना, राइट। और न्यू इज द स्टैंडर्ड वर्ड और दिस वन इज योर इंस्टेंस नेम, राइट। नाउ ये जो मेरा हॉस्पिटल ब्रांच है मेरा, राइट, ये जो मेरा हॉस्पिटल ब्रांच है, इसमें कौन से फील्ड है अभी, नेम, राइट, एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स, राइट। सो इसका मैंने इंस्टेंस बनाया है, किसका इंस्टेंस, इस हॉस्पिटल ब्रांच का इंस्टेंस बनाया है, राइट। इंस्टेंस बनाने के बाद मुझे अगर डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अगर इंसर्ट करना है, देन व्हाट आई विल डू, जो भी मेरा इंस्टेंस का नाम है, तो व्हाट इज माय इंस्टेंस नेम, ये वाला है, राइट, यही है, राइट, हॉस्पिटल ब्रांच। सो ये मेरा इंस्टेंस नेम है, बट मुझे कौन से फील्ड में डेटा डालना है, यहाँ पे n नंबर ऑफ फील्ड्स रहेंगे, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, राइट। सो मुझे अगर नेम डालना है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ हॉस्पिटल ब्रांच डॉट नेम इज इक्वल टू, लेट्स से संतोष, सॉरी नॉट संतोष, पिंपरी, या फिर पिंपरी ऑलरेडी वी हैव इंसर्टेड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, let's say Shivaji Nagar, right? So Shivaji Nagar, okay, and then semicolon. So in this way, मुझे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसका पहले इंस्टेंस क्रिएट करो और फिर उस ऑब्जेक्ट की जो भी फील्ड्स को मुझे एक्सेस करना है, देन इंस्टेंस नेम डॉट वो फील्ड का नाम। अभी सेकेंड फील्ड में मुझे अगर डालना है, सेकेंड फील्ड क्या है मेरी, एड्रेस, राइट। सो अगेन क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंस्टेंस नेम डॉट एड्रेस, राइट, इक्वल टू जो भी आप ना एड्रेस डालोगे कि नियर रेलवे स्टेशन और वॉट एवर इट में भी है ना, नियर बस स्टॉप, जो भी एड्रेस रहेगा, राइट, एंड देन यहाँ पे सीधा सेमीकोलन। So in this way you can actually insert means like ये अभी तक क्या हुआ है, मैंने सबसे पहले what how let's take a recap। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, क्लास बनाएंगे, क्लास का सिंटैक्स क्या है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, राइट। उसमें से पब्लिक या ग्लोबल का डिफरेंस समझ गया, क्लास इज द कीवर्ड, क्लास नेम इज द यूजर डिफाइंड नेम, यू कैन हैव एनी नेम, राइट। एंड देन उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मेथड्स लिखेंगे, देयर कुड बी n नंबर ऑफ मेथड इनसाइड द क्लास। देन क्लास का मेथड का सिंटैक्स क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक एंड वॉइड फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इट इज मैंडेटरी, राइट, स्टैटिक वॉइड मेथड नेम, and then open brackets close bracket, right, immediately here it is, let me show you, right। ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेथड्स कैसे लिखते हैं वो भी आपको दिखाया था, राइट। so then this is method, this is one method, here we can have second method, right, we can have a number of methods likewise। now how the Salesforce data is maintained, it is maintained in the form of table, but technically it is known as what, object। so in order to access that object, first of all what we need to do, we have to create the instance of that object, right। so how to create the instance of that object, object का जो भी API name लिखना है, जो भी API name है, write down that API name, right, there here it is, right, equal to जो भी इंस्टेंस को नाम आप देना चाहते हो, that, and then equal to new is the keyword, and then hospital branch, and then open brackets close brackets semicolon, right। after that this यहाँ पे जो hospital branch है, जो इंस्टेंस का नाम है, वो as it is लिखना है, जो भी फील्ड में आपको डेटा डालना है या उसके साथ डील करना है, तो इंस्टेंस का नाम, क्योंकि ये सारे फंक्शन हॉस्पिटल ब्रांच के जो सारे फंक्शन है, जो सारे फील्ड और सारे जो चीजें हैं, वो किस में आ गए, अभी हॉस्पिटल ब्रांच में आ गए, ये हॉस्ट ब्रांच में आ गया, राइट। ये हॉस्ट ब्रांच के बाद उसका इंस्टेंस का नाम है ये डॉट नेम, जो करना है वो कर दो, एंड देन सिंपली फाइनली आपको जो करना है फिर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इंस्टेंस का नाम, व्हाट इज योर इंस्टेंस नेम, राइट, दिस इज योर इंस्टेंस नेम,
ये आपका इंस्टेंस नेम है, राइट? सो इंसर्ट इंस्टेंस नेम. So this is how you can insert a record into your object, right? So we will discuss this now on the programmatical, right, on the Salesforce developer console itself. What is Salesforce developer console and what is all those things? Let us discuss now. Sonali, will you please share your screen now? Sonali, can you hear me? Yes, sir. Share your screen. Yes, stay on the screen. Once you reach onto this home screen of Salesforce, right? Then what you need to do, you need to जहाँ पे आप कोड लिखते हो, right? That is known as developer console, right? जहाँ पे आप Salesforce का कोड लिखोगे, that particular window or that particular pop-up is known as developer console. Now, how to open that developer console? Just on the right hand side, Sonali, take your mouse to that gear icon Yes. on the that icon, right? Once you reach on to that icon, just click on that icon, right? Then different things will open. Click on that, Sonali, Yes. right? Here, up, यहाँ पे you could see on the bottom developer console is there. You just need to click on the developer console. Sonali, open it. Once you click on that developer console, one code editor will open. Okay, एक code editor खुलेगा, right? This is your code editor. Cancel everything, Sonali. Yes. Right. Now you have to write down some code. You have to, आपको एक, आज हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे. ये इसमें सबसे पहले तो प्रिंट कैसे करते हैं, राइट? क्या प्रिंटिंग लाइक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे और एक ऑब्जेक्ट में एक डेटा भी इंसर्ट करके देखेंगे, राइट? सो टेल मी व्हाट यू नीड टू राइट डाउन फर्स्ट. यू नीड टू क्रिएट द क्लास. आपको सबसे पहले कोड कहाँ पे लिखना है? क्लास में. सो यू नीड टू गो टू दिस लेफ्ट हैंड साइड में फाइल एरो है, फाइल ऑप्शन है. यू जस्ट नीड टू Yes. गो टू दैट, गो टू दैट, यस, एंड जस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन. उसके बाजू में एक ड्रॉप डाउन बटन है, यस. सो यहाँ पे यू कुड सी वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, right? If you go for the Salesforce in detail, then you could use these options, but for time being हम एक न्यू क्लास बनाना है. सो जस्ट सिलेक्ट दैट न्यू, और न्यू के बाजू में भी एक एरो है, वहां पे और ऑप्शंस खुलेंगे, राइट? तो अभी न्यू के बाजू में एरो के पास हो, हाँ, राइट? Once you go to that arrow, you can also see various options, that Apex class, Apex triggers. What is this? That we will discuss later if the time permits, right? But for time being, we want to create an Apex class. So just click on that Apex class. So here it will ask to enter the Apex class name. As I told you, it's a user-defined class, right? It's a user-defined class name. आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, right? But remember this name should be should not include any spacing. उसमें कोई spacing नहीं रहेगी, right? So here we will write it down as a uh, it should be mm, इट शुड बी सम मीनिंगफुल नेम. इसका कुछ मीनिंगफुल नेम होना चाहिए. आपके नाम से मत देते जाओ, राइट? बिकॉज यही आज से ही आदत डाल लो, कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसका जो नाम रहेगा तो उसका नाम मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, राइट? सो इसका नाम न्यू ब्रांच, न्यू हाउस ब्रांच डालो, सोनाली. तो ये समझ में आएगा कि ये कोड किस लिए हम बना रहे हैं. जब भी न्यू, और इट शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेसिंग. और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो क्या करेंगे हम? कैमल के फॉर्मेट यूज करेंगे. कैसे? न्यू का एन कैपिटल रखेंगे, राइट?
हॉस्पिटल का H कैपिटल रखेंगे और ब्रांच का B कैपिटल रखेंगे, मतलब वो पढ़ने में आपको इजी जाएगा, राइट? दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस while giving the name to the Apex classes. So just click on OK. Once you click on the OK button, Salesforce will automatically create the Apex class structure for you. You could see जो मैंने आपको नोटपैड में दिखाया था, राइट? पब्लिक क्लास और जो भी हमने क्लास नेम दिया था वही क्लास नेम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है उसके बाजू में ही लाइन नंबर 1 में ही, और लाइन नंबर 3 में आप देख पा रहे हो, राइट, क्लोज ब्रैकेट है. सो Apex class is already created, right? Now, Sonali, keep your mouse cursor to second line, line number 2. Sonali, can you hear me? Yes, sir. Huh. So go to line number 2. Yes. Click on line number 2. Huh. Now we are into the Apex class now. Apex class का लिमिट बाउंड्री कितना है? लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 4. तो अभी हमें मेथड उसी के अंदर ही लिखना है, राइट? तो सबसे पहले we will be writing method. Give the name to the method like public. What is the structure for this method? Public static void method name. Sonali, write it down. Public, yes, static void, और मेथड नेम लिख दो यहाँ पे इंसर्शन और लाइक इंसर्ट और insert new hospital. Insert new hospital. You can have any name over here, right? Insert new hospital. Okay, that's fine, right? ये हमारा क्या हो गया? मेथड का नाम हो गया. You can have any name, right? फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट करो, हाँ, राइट. एंड देन नीचे वाले लाइन में आओ और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस डाल दो. और दोनों के बीच में एंटर मारो, मतलब वो Yes. नीचे जाएगा, हाँ, राइट. सो हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एपेक्स क्लास इज रेडी. एक काम करो सोनाली, लाइन नंबर 1 पे जो करली ब्रैकेट है उसके पहले भी एक ब्रैकेट एंटर मारो, मतलब वो नीचे आएगा. स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को देखने में इजी जाएगा, राइट. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 जो है, दैट इज योर व्हाट? मेथड. किसके बीच में लिखा है आपका मेथड? क्लास के बीच में. और क्लास का लाइन कितना है? लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 8 जो है, दैट इज योर एपेक्स क्लास. और एपेक्स का जो उस क्लास का जो मेथड है, उस क्लास का जो मेथड है वो हमने किस में लिखा है? इसके अंदर. वो 1 से लेके 8 लाइन के, सॉरी, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है. क्लास का जो ब्रैकेट शुरू हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है, क्लास का जो ब्रैकेट खत्म हो रहा है लाइन नंबर 8 पे है, right? So now this is how your structure is there. Is there any doubt till this point to anyone? Now the next thing is that आप अगर ऊपर जा रहे हो, ऊपर जो येलो कलर में है, सोनाली टेक योर माउस टू दैट येलो कलर, उसके ऊपर मेथड का जो Yes. क्लास नेम है ना, हाँ. सो Yes. हियर यू कैन सी द क्लास नेम इज देयर. जो भी आपने क्लास नेम डाला था वो क्लास नेम यहाँ पे आ गया है, राइट? सो इस क्लास नेम के बाद एक छोटा सा स्टार सिंबल है. सबको दिख रहा है? सोनल, टेक योर माउस. Here. So here one star is there. What this star indicate? That this code is not saved yet. ये अभी तक यहाँ पे सेव नहीं हुआ है. तो कोड सेव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है? कंट्रोल एस दबाना है. So Sonali, press control S on your keyboard. Yes. Once you press the control S, you can see that star is disappear now. मतलब ये क्लास आपके सिस्टम में सेव हो गया है.
अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है आपके सिस्टम में या फिर आपके कोड में, राइट, तो वो नीचे आपका एरर्स भी शो करेगा, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग आपको कंट्रोल एस दबा के वो कोड को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे स्टार, वो जो ऊपर जो येलो कलर का मार्क है उसमें आपका ये रहेगा, स्टार रहेगा। सो वी डोंट नीड टू हैव, वो स्टार जब तक रहेगा तब तक वो क्लास हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाउ हमें क्या करना है, वी वांटेड टू जस्ट प्रिंट वन मैसेज, जस्ट एक प्रिंट मैसेज करना है। सो उसके लिए एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, सेल्सफोर्स ने दिया है वो। Sonali, write down the statement system.debug. This is your first statement that you have to remember. ये हर सिस्टम में, हर इसमें, Sonali, let it be. I will open that class from my end because I'm not able to explain it properly. Okay. Just a minute. Because every time I need to. So hold on, students. So can you see my screen, students? Yes, sir. No. This is my developer console. राइट, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, राइट, आई वाज डूइंग समथिंग, तो यहाँ पे वो सारा ही आते रहेगा। लेट मी क्लोज दिस। ओके, सो दिस इज द कोड, राइट। यहाँ पे मैंने ये जो आपका इंसर्ट हॉस्पिटल ब्रांच, ये जो कोड है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट ये मेरा अपेक्स क्लास है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इफ यू कैन सी दैट द स्टार सिंबल इज देयर, दैट मींस दिस कोड इज नॉट सेव्ड येट। सो वंस आई क्लिक ऑन सेव, देन ये जब जब चला जाएगा, दैट मींस इट इज नॉट देयर, मींस लाइक कोड इज सेव्ड इनटू द सिस्टम। नाउ व्हाट आई नीड टू राइट डाउन, आई हैव टू प्रिपेयर सम मेथड, right? What is that method name? What is that structure? That public static void and then new patient, or sorry, new branch. You can have any name over here, then open bracket, close bracket, and then यहाँ पे नीचे जाके here you will be curly braces आप डालोगे, right? So in this way, this is my method. This is my method, right? This is my first method. I can have n number of method. Very simple. पहले क्लास लिखा, फिर मेथड लिखा। सो मुझे इसमें इसमें मुझे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवानी है, बाकी ऑपरेशन मुझे कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, सो अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न इज द प्रिंटिंग कमांड। तो इसमें प्रिंट करने के लिए जो कमांड है, सिस्टम
डॉट, जैसे ही आप डॉट डालोगे, राइट, डॉट डालोगे तो सिस्टम के बाद में जो जो आपके पास स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आएगी, राइट। सो यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट सिस्टम डॉट डीबग, राइट, और इसके बीच में आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, hello world, right, hello world. Now once you modify that program, earlier I have saved that program but still now it is showing this star symbol. आप देख रहे हो ये स्टार, क्यों? क्योंकि मैंने ये सेव कब किया था, जब ये वाला लाइन डाला था, ये मैंने नया डाला है। इसमें मैं एक भी नया कैरेक्टर डालूं तो ये सेव नहीं हो, मतलब वो उसके पहले वाला सेव रहेगा बट वो लेटेस्ट वाला सेव नहीं रहेगा। तो अगेन मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। So again I will press Control S. Again Control S जैसे प्रेस करूंगा वो स्टार चला गया है, that means it is saved now. इसमें मैं नया अगर कुछ भी करूं, एक स्पेस भी डालूं तो आप देखना वो स्पेस जैसे ही मैं डालता हूं तो वो सेव चला जाएगा, राइट। मैं वापस Control S करता हूं, ये सेव। Now I have pressed Control S, स्टार चला गया। जैसे मैंने एक कहीं पे भी एक स्पेस भी दे दूं या कॉमा भी दे दूं, सेमीकोलन भी दे दूं तो वो सेव चला जाएगा। देखो ये मैं स्पेस देता हूं, स्टार आ गया, राइट। सो अगेन ये वाला जो नया चेंजेस है वो भी मुझे सेव करना है सिस्टम में। अगेन यू हैव टू प्रेस Control S. now this program is ready and it is also saved into the system, right। ये हमारे सिस्टम में भी सेव हो गया। सिस्टम में मींस वहां कहां पे, सेल्सफोर्स के सर्वर में, राइट। और दैट सेल्सफोर्स सर्वर वो कहां पे, हमारा हमारा जो सर्वर वी आर यूजिंग AP16 एंड दैट इज लोकेटेड इन कोलकाता। ये सारा प्रोग्राम कहां पे सेव हो गया, सेल्सफोर्स के सर्वर में जाके सेव हो गया। now the thing is that इसको मुझे रन करवाना है। इसको क्या करना है, मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस Control E बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। कौन सा बटन प्रेस करना है, Control E, राइट। एग्जीक्यूट करना है ना आपको, एग्जीक्यूट करने का मतलब ई फॉर एग्जीक्यूट, राइट। सो आप Control E प्रेस करोगे तो ये नया एक विंडो खुल जाएगा, राइट। इस वाले विंडो में, राइट, व्हाट यू हैव टू डू, नाउ टेल मी इस वाले मेथड में या फिर इस वाले क्लास में कितने मेथड से, फिलहाल एक ही मेथड है, राइट। सो एक ही मेथड है। सो उस मेथड को, या फिर जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं और एक मेथड यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए आसान जाएगा हो क्या रहा है बैकएंड में, राइट। ये मैं एज इट इज इसको कॉपी करता हूँ, राइट। ये मेथड का नाम मैं चेंज कर देता हूँ टू, राइट, क्योंकि सेम नाम नहीं चलेंगे। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सेकेंड मेथड, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिड ओवर हियर। मैंने दो मेथड किए हैं यहाँ पे, राइट। फर्स्ट वाले मेथड में मैं सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड। और सेकेंड वाले मेथड में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सेकेंड मेथड। तो टोटल मेथड कितने हैं मेरे सिस्टम में, ये मेरा जो अपेक्स क्लास है, इस अपेक्स क्लास में, दिस इज माय अपेक्स क्लास नेम, राइट। इस अपेक्स क्लास में मेरे दो मेथड है, दिस इज फर्स्ट मेथड एंड द रिसेंट वन दैट आई हैव क्रिएटेड, दिस इज माय सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड कहां से कहां तक है, ये मेरी सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड कहां से कहां तक है, सो ये मेरी सेकंड मेथड है। से फर्स्ट मेथड में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, हेलो वर्ल्ड। और सेकंड मेथड से मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सेकंड मेथड। ये मुझे जस्ट नाम प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। सो मैं इसको करता हूँ सेव, Control S प्रेस कीजिएगा, राइट। वंस यू प्रेस्ड ऑन Control S, just press Control E from your keyboard. Once you press on Control E, one small window will open, right। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो। जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है दैट यू कैन डू विद दिस स्क्रीन ओनली, राइट। सो यहाँ पे जो भी आपका क्लास नेम, आपका ये क्लास एग्जीक्यूट करना है आपको, राइट। क्योंकि आपके सिस्टम में हजारों क्लास होंगे, राइट। तो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मुझे ये क्लास एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो ये क्लास एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करो, सीधा यहाँ पे दैट क्लास नेम टाइप करो, सॉरी क्या करेंगे हम, वो क्लास नेम को पहले कॉपी कर लो, ये मैंने कर लिया कॉपी। देन वंस यू कॉपी इट, देन
यहाँ पे उसको लेके आओ, आपको ये क्लास एग्जीक्यूट करना है, बट ये क्लास के अंदर दो दो मेथड है, तो आपको कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करनी है, राइट। सो जैसे ही आप यहाँ पे डॉट प्रेस करोगे, राइट, आप क्लास का नाम डाला, क्लास का नाम डालने के बाद जो भी मेथड आपको एग्जीक्यूट करनी है, डॉट डालना है, राइट। डॉट डालने के बाद ये एक उसका नाम नीचे सेम क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम को सिलेक्ट करना है, राइट। फिर उसका डॉट डालो, फिर डॉट डालने के बाद दोनों भी मेथड, जितने भी मेथड है, मैं यहाँ पे 4 मेथड डालूंगा तो ये चारों के चारों मेथड आएंगे यहाँ पे, राइट। तो हमारे सिस्टम में कितने मेथड है, अभी 2 मेथड है। तो सपोज मैं ये मुझे जो भी मेथड एग्जीक्यूट करनी है, राइट, वो मैं यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे और एक चीज बताने वाली चीज ये है कि मैंने अगर ये क्लास नेम डाला, क्लास नेम डालने के बाद डॉट डालता हूँ, राइट, तो ये आपके मेथड्स के नेम ऑटोमेटिकली आएंगे। आपके हमारे केस में 2 मेथड नेम है तो यहाँ पे 2 आएंगे, आपके क्लास में अगर 10 नेम है तो यहाँ पे 10 नेम आएंगे, राइट। तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है, सॉरी 2 आइकॉन है, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट हाईलाइट, राइट। सो एग्जीक्यूट हाईलाइट मतलब ये यहाँ पे भी बहुत सारा लाइंस हो सकते हैं, तो आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस अगर एग्जीक्यूट करनी है तो वो लाइन को सिलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करना है, बट फॉर टाइम बिंग हमें पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसके ऊपर क्या प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूट, राइट। ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपका स्क्रीन ब्लर हुआ था, राइट। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको, कंट्रोल ई, राइट, वो कोड एज इट इज है इसमें, राइट। सो आई विल प्रेस कंट्रोल ई, एक 2 सेकेंड के लिए या फिर 1 सेकेंड के लिए आपका स्क्रीन ऐसा ब्लर जाएगा, ऐसा ब्लैंक, मतलब थोड़ा उसका ब्राइटनेस कम होगा, दैट मीन्स वो एग्जीक्यूशन के लिए सेल्सफोर्स ने सर्वर को भेज दिया है, और जैसे ही उसका ब्राइटनेस अगेन रिस्टोर होगा, दैट मीन्स वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। लेट मी शो यू एग्जीक्यूट, देखना, राइट। सो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट होने के बाद इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है क्या रिजल्ट आया है, देन हियर ऑन दिस बॉटम साइड, हियर यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट टैब, जैसे लॉग, हियर यहाँ पे है ना, लॉग है, टेस्ट है, राइट, क्वेरी एडिटर है, तो जो भी है यहाँ पे आपको दिखेगा। बट नाउ हमें लॉग्स पे क्लिक करना है, जो भी जहां अगर आउटपुट देखना है तो आपको लॉग में चेक करना पड़ेगा, राइट। वंस यू गो टू दिस लॉग, देन अभी आपको यहाँ पे 2 लॉग्स दिख रहे हैं। 2 लॉग क्यों दिख रहे हैं, मैंने 2 बार वो एग्जीक्यूट किया था आपके सामने, इसलिए 2 लॉग। अगर मैं एक ही बार एग्जीक्यूट करता तो एक ही लॉग दिखता, अगर मैं 10 बार एग्जीक्यूट करूंगा तब तो 10 लॉग सिस्टम जनरेट करेगा, 1000 बार एग्जीक्यूट करेंगे तो 1000 लॉग्स जनरेट होंगे, राइट। सो बट फॉर टाइम बिंग हमने 2 एग्जीक्यूट किए थे तो दोनों का ही आउटपुट देखते हैं। आपको यहाँ पे जस्ट उस पहले वाले पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, राइट, तो सारे डिटेल्स उसके यहाँ पे आ जाएंगे। इस डिटेल्स में काफी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, राइट। उसमें आपका होता है कि कितना एग्जीक्यूशन के टाइम लगा, कितना अपने सीपीयू ने मेमोरी लिया, राइट, कितना टाइम वहां पे रिक्वेस्ट सर्वर तक जाने के लिए लगा, कितना रिक्वेस्ट के बाद आने के लिए लगा, कौन सा स्टेटमेंट यूज किया, वो सारे ही डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखे मिलेंगे, राइट। हमें इतना अभी डिटेल में जाना नहीं है, तो सीधा यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, डीबग ओनली, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस डीबग ओनली, और आपका जो रिजल्ट था, राइट, प्रोग्राम का रिजल्ट वो यहाँ पे दिखेगा, हियर यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज हाउ it is working, program life cycle that we have discussed today, right। so किस तरह से है, पहले आपको अपेक्स क्लास लिखना है, अपेक्स क्लास के अंदर मेथड लिखना है, और मेथड्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखने हैं, दैट्स ऑल। और फिर वो स्टेटमेंट्स का लॉजिक, इट इज फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लॉजिक इज सेम, और इसका एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल दैट यू केम अक्रॉस टुडे। Is this clear to everybody? So do this task today, and then remaining things that we will discuss on tomorrow. Sonali, you can stop recording.